हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशंस है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है आज इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यह है इसका पार्ट सेकंड। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या क्या कवर अप किया था, हमने देखा था कि जो इंटरफेस होता है उससे कैसे हमारी सेल क्या है प्रिपरेशन स्टेज होता है, कैसे हमारी सेल जो डिवाइड होने के लिए एक सेल से दो सेल में डिवाइड होने से पहले जो जो प्रोसेस होनी चाहिए एक सेल के पास, वो सारी प्रोसेस जो है इंटरफेस के अंदर होती है। इसके अंदर तीन स्टेजेस होती है, G1, S एंड G2 स्टेज। ये तीनों फेज यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। और आपको पता है कि जो सेल साइकिल होता है इसमें क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये किस साइंटिस्ट ने बताया था कि जो न्यू सेल अराइज होती है वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। सेल डिवीजन में क्या है, फॉर्मेशन होता है डॉटर सेल्स का। पेरेंट सेल में डिवीजन होता है और इससे क्या है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजें अपन ने देख ली थी लास्ट क्लास में। एम फेज, हमने एम फेज भी देख ली थी। इसमें क्या है, दो फेज होती है एम फेज में। एक तो माइटोसिस होता है, एक होता है मियोसिस। तो हमने थोड़ा बहुत माइटोसिस के बारे में देखा था। क्या देखा था, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। ये टर्म हमारे फ्लेमिंग ने दी थी। इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है 1 से 2, 2 से 4, 6, सॉरी 8, 16, 32, 64 इस तरह से, ठीक है। और ये एक तरह से इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्रोमोसोम नंबर में यहाँ कभी भी चेंजमेंट नहीं आता है। ये सब चीजें हमने देख ली थी। फिर माइटोसिस में क्या है, हमारे कैरियोकाइनेसिस होता है एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पहले होता है और उसके बाद होता है हमारे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होना। एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये सब डिवीजन होने के बाद क्या है, दो सेल्स का फॉर्मेशन होना है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब यहाँ क्या है, कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा था कितनी फेज आती है। इसमें आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहां तक हमने कवर कर लिया था। तो एक बार आपको मैं वापस बताऊं, G1 फेज में क्या होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है। S फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। एंड G2 फेज में क्या है, ये प्रिपरेशन कर लेती है माइटोसिस में जाने के लिए अपने आप को सेल, एंड अपनी ग्रोथ कर लेती है जितनी उसको करनी होती है। उसके बाद ये जाती है माइटोसिस में जहां इसका डिवीजन होता है। यहाँ आज से हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस। तो जो डिवीजन फेज होती है, एक बार इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डिवीजन फेज या फिर इसको एम फेज बोला गया है, या फिर माइटोटिक फेज। लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर्स इन द 24 ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल। ठीक है, आपको पता है हमारे जो 24 आवर्स में एक सेल डिवाइड होकर के टू सेल्स में डिवाइड होती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा इंटरफेस चलता है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। 5% पार्ट ही जो है वो हमारे डिवीजन फेज के लिए रेस्टिंग रहता है। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज when the actual cell division या mitosis occurs. In animals, mitotic cell division is restricted or only seen in diploid somatic cell. यहाँ क्या है, ये किसमें पाई जाती है, ओनली सोमेटिक डिप्लॉइड सेल्स में ही ये प्रेजेंट रहती है। यह एक एक्सेप्शन है कुछ सोशल जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे उसमें, ठीक है। अगेंस्ट दिस the plants can grow mitotic division in both haploid and diploid cells. This is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of the cells. Whereas since the number of chromosomes in the parent and progeny is the same, इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ क्या होता है, सबसे पहले ये जो माइटोसिस होता है हमारे ओनली कहाँ, डिप्लॉइड जो सोमेटिक सेल्स है उनमें ही पाया जाता है। जबकि प्लांट्स में क्या होता है, ये हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, जो पेरेंट्स एंड प्रोजेनी जो होती है उनका जो क्रोमोसोम नंबर है दोनों में क्या है, दोनों सेल्स में क्या है, सेम रहता है। इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला गया है। एंड यहाँ पर क्या होता है,
इसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है न्यूक्लियर डिवीजन को। इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है ये, एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। एम फेज स्टार्ट होती है सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन के साथ, आपको मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस इसको बोलते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम कैरियोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड्स विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस। तो आपको एक लाइन मैंने लिखवाई थी, सबसे पहले इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब ओवरव्यू अगर मैं आपको देना चाहूँ तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ देखो सबसे पहले वहां सेंट्रियोल बन गया, थोड़ा बहुत स्पिंडल फाइबर्स भी बन चुके हैं, ये हमारे क्रोमोसोम नेटवर्क जो था क्रोमोसोम्स एंड इनके क्रोमोसोम्स के बीच वाली ये है हमारे सेंट्रोमियर। ठीक है, फिर उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, यह इस तरह से एक मेटाफेजिक प्लेट होती है बीच में, उस मेटाफेजिक प्लेट के अंदर क्या है सारे क्रोमोसोम्स इस तरह से अलाइन हो जाते हैं, देख सकते हो आप इस तरह से, एंड स्पिंडल फाइबर से आकर के इस तरह से ये जुड़ जाते हैं। फिर एनाफेज आती है, एनाफेज में क्या है जो इनका सेंट्रोमियर वाला पार्ट जो है वो स्पिंडल फाइबर से इस तरह से हमारे जुड़ा हुआ रहता है, इनकी जो आर्म्स है क्रोमोसोम्स की ये रहती है हमारे सेंटर की तरफ। ठीक है, फिर टीलोफेज में क्या होते हैं, यहाँ इनमें सेपरेशन आने लग जाता है, एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होने के लिए क्या है प्रिपेयर रहती है। तो ये सारी फेजेस जो है इनको हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे, ये होता है हमारे माइटोसिस में। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पर प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। ठीक है, माइटोसिस फॉलोज द S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज। S and G2 फेज जो होती है, द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरविनेटेड। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन होता है या क्रोमोसोम मटेरियल का, क्योंकि इंटरफेज में क्या है ये क्रोमोसोम थ्रेड के फॉर्म में क्या है हमारे न्यूक्लियस में इस तरह से पड़े हुए रहते हैं इंटरफेज में। लेकिन जैसे ही प्रोफेज में आते हैं हमारे कंडेंसेशन होता है, एंड ये जो क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में या नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोमल मटेरियल के में क्या है कंडेंस होने लग जाते हैं। फिर है क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम untangled during the process of chromatin condensation. Centriole which had undergone duplication during S phase of interphase। ठीक है, आपको मैंने बताया था सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है वो S phase में होता है। ये कुछ लाइंस है, मतलब ये इन लाइंस को अपन बोल सकते हैं कि कुछ की पॉइंट टाइप से है। जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है आपको मैंने बताया था एस फेज जो है हमारे इंटरफेज के उसमें होता है। नाउ बीइंग्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, सेल के जो अपोजिट पोल्स है उनकी तरफ क्या है इनका मूवमेंट होता है, इस तरह से एक यहाँ आएगा एंड एक इस तरफ आएगा। फिर है फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज अकर ड्यू टू डिलीटेशन ऑफ प्रोटीन्स अराउंड सेंट्रियोल इन एनिमल सेल्स। तो यहाँ क्या है इस तरह से एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, ये है एस्ट्रल रेज हमारे। फिर है एक है अनएस्ट्रल, एक है एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। तो हायर प्लांट्स में क्या होती है आपको पता है हमारे सेंट्रियोल एब्सेंट होती है प्लांट्स में, जबकि एनिमल्स में क्या है सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है। तो हायर प्लांट्स में क्या है सेंट्रियोल एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ क्या है एस्टर्स जो है वो फॉर्म्ड नहीं होते हैं। तो मियोसिस विदाउट एस्टर्स इज नोन एज अनएस्ट्रल माइटोसिस। एंड एनिमल्स में क्या है एस्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, एंड इन एस्टर्स की वजह से ही यहाँ क्या है या उनके साथ ही यहाँ क्या है हमारे डिवीजन होता है, इसलिए इसको एम्फीएस्ट्रल बोला गया है, एस्ट्रल माइटोसिस बोला है, क्योंकि दोनों तरफ होता है। एम्फी यानी ये दो इस तरफ भी बनते हैं हमारे एस्टर्स एंड इस तरफ भी बनते हैं, जबकि एनिमल सेल जो होती है इनके अंदर ये एब्सेंट होती है, इसलिए इनको एन एस्ट्रल बोला गया है। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या क्या है हमारी जो क्रोमेटिन नेटवर्क था ये कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम्स विथ 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है ये हमारे कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ क्या है हमारे सेंट्रोसोम्स शिफ्टिंग टू अपोजिट पोल्स। यहाँ जो ये बनते हैं सेंट्रोसोम्स ये इस तरह से, ये जो है हमारे सेंट्रोसोम्स ये मैंने पढ़ा रखा है, सेंट्रोसोम ये सब चीजें आप देख सकते हैं आपके पिछली क्लासेस में सेल बायोलॉजी की। यहाँ माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं, ये देखो ये वाले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है या डिसअपियर होने लग जाती है हमारी जो मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है हमारे। एक जो सेल होती है ये है हमारे न्यूक्लियस, इसके अंदर छोटा सा
सेंट्रियोल भी होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है हमारे वो भी डिसअपियर होने लग जाता है, तो इसकी मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होगी न्यूक्लियस की, एंड इसके अंदर जो प्रेजेंट सेंट्रियोल है वो भी हमारे डिसअपियर होगा। कहने का मतलब इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेली है सब डिसअपियर होने लग जाती है प्रोफेज में, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन फॉर्म में था वो क्रोमोसोम फॉर्म में आ जाता है इस तरह से, और सारी चीजें जो है यहाँ पर वो सब डिसअपियर होने लग जाती है, और जो स्पिंडल फाइबर्स है ये अपने अपने पोल्स के ऊपर जाने लग जाते हैं। देखो अर्ली प्रोफेज में इस तरह से देखो थ्रेड के फॉर्म में ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये देखो अगर मैं खुद से बनाना चाहूँ, एंड बाद में क्या है लेट प्रोफेज में क्या होने लग जाता है, ये देखो इस तरह से ये इनके बीच में सेंट्रियोल और इस तरह से ये क्रोमोसोम अलाइन होने लग जाते हैं। एंड जो इनकी ये मेम्ब्रेन है, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी देखो बीच बीच में से डिसअपियर हो रही है, ब्रेक हो रही है ना, आपको दिख रहा होगा। तो ये होता है हमारे प्रोफेज के अंदर। फिर है द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन thus be marked by the following characteristics events होते हैं यहाँ पर। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड होता है एंड कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनाता है। किस तरह का, इस तरह का क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन ये करता है। बीच में इसका सेंट्रोमियर है, ये है सेंट्रोमियर। फिर है क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कॉम्पैक्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो यहाँ क्या है, ये क्या चीज है, ये दोनों है इसकी क्रोमेटिड्स। ये शायद आपने पिछले डायग्राम में भी बोला हुआ है ना, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक इस तरह से हमारा जो एक क्रोमोसोम होता है, अच्छे से बड़े पेज में बना के समझाती हूँ आपको। एक इस तरह से हमारा एक क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक मैं अलग कलर से बना रही हूँ, एंड ये है हमारा सेकेंड क्रोमोसोम। कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए इस तरह से। तो ये जो बीच का पार्ट है ये है आपकी सेंट्रोमियर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है इसका सेंट्रोमियर, ठीक है। एंड ये जो है आपस में ये क्या है, ये आपस में है सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। एंड ये दोनों है, ये भी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये हो गए सेम, और ये जो हमारा जो पेयर है ये क्या है, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, बट ये जो दोनों क्रोमेटिड्स है ये हो गई हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेम क्रोमोसोम की अगर होगी तो सिस्टर कहलाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकंड दो इसकी क्रोमेटिड्स है एक क्रोमोसोम की, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स है। एंड 2 या 3 हम देखें या फिर 2 and 4 देखें, ये दोनों आपस में हो जाएगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या है, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। आप चाहो तो इसको सेम कलर से भी बना सकते हैं, अगर आपको डिफरेंट कलर से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड ये क्रोमोसोम आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपकी टर्म क्लियर कर दी है, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन, या जो सेंट्रोमियर होता है इसमें डुप्लीकेशन होता है, सॉरी सेंट्रोजोम में, ड्यूरिंग इंटरफेस के अंदर बीइंग्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये देखो यहाँ इस तरह से जो सेंट्रोजोम था ये इसके अंदर डुप्लीकेशन हो जाता है हमारे इंटरफेस के अंदर, ये देखो इस तरह से। एंड ये अपोजिट पोल, एक तो हमारे क्या है इस पोल पर रह जाएगा एंड एक आ जाएगा हमारे इस पोल पर। दोनों पोल्स के अंदर क्या है, इनमें मूवमेंट होगा। ये यहाँ आ जाएगा, ये देखो यहाँ एरो भी लगाया हुआ है, दोनों अपने अपने पोल्स के ऊपर चले जाएंगे। फिर है इस सेंट्रोजोम radiates out microtubules called asters. The two aster towards which spindle fibers form mitotic apparatus बनाता है ये cell at the end of prophase when viewed under the microscope में अगर हम इसको देखते हैं do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। तो यहाँ क्या है, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है सब चीजें हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, ये सब चीजें क्या है हमारे डिसअपियर होने लग जाती है प्रोफेज के अंदर एंड में जाते जाते, ठीक है। ये था हमारा प्रोफेज, आपको मैंने डायग्राम से भी समझा दिया है एंड लैंग्वेज में भी आपको समझा दिया है। अब हम देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है, सारे जो क्रोमोसोम्स है वो एक मेटाफेजिक जो प्लेट है उसके मिड में जाकर के क्या है ये अलाइन होते हैं। तो मेटाफेज में क्या है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर इन्वेलप का, भी मैंने आपको बताया था। स्टार्ट फॉर द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, हेंस क्रोमोसोम्स आर
स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। यहाँ कंडेंसेशन जो होता है क्रोमोसोम्स का वो कंप्लीटेड हो जाता है एंड क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर इसमें क्या दिया हुआ है लास्ट में, विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज द मोस्ट इजीली स्टडी। देखो यहाँ दो टर्म है, हम जो मॉर्फोलॉजी जो है क्रोमोसोम्स की बहुत क्लियरली हम स्टडी जो है कौन सी फेज में करते हैं मॉर्फोलॉजी की क्लियर स्टडी, ये हम करते हैं मेटाफेज के अंदर। क्योंकि यहाँ क्या है, सारे क्रोमोसोम्स क्या है हमारे एक मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के अलाइन होते हैं, इस वजह से। ठीक है, मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं सेंट्रोमियर के थ्रू, क्योंकि इस तरह से बीच में सेंट्रोमियर है और ये जो क्रोमेटिड्स है आपस में इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। Small disc-shaped structure at the surface of centromeres are called kinetochores। तो यहाँ क्या है, इसके पास इस तरह से हमारे जो सेंट्रोमियर्स है, यहाँ एक स्मॉल डिस्क शेप की इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं हमारे काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहाँ से क्या है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स क्या है इस तरह से अटैच होते हैं, ये इस तरह से फॉर्म्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, ये चीज आपको पता होगी। एंड देन उसके बाद क्या है, टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव इनटू अपोजिट एट द सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ क्या है, ये इस तरह से अगर मैं सेल को डायग्राम ही दिखाती हूँ, इस तरह से क्या है, ये इस तरह से सेंटर में आने के लिए मूवमेंट करते हैं। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, जो हमारे क्रोमोसोम्स है वे इक्वेटर पर आते हैं विथ वन क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड रहते हैं ये काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स से फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड्स कनेक्टेड रहती है हमारे काइनेटोकोर से, ठीक है, टू द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द अपोजिट पोल। The plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as the metaphasic plate या metaphase plate। यहाँ डायग्राम में देखो आपके, ये है हमारे सेंट्रियोल, ठीक है, इस तरह से सेंट्रियोल, इसके अंदर ये एस्ट्रल फाइबर्स निकले हुए हैं, छोटे छोटे वाले जो है इनको एस्ट्रल फाइबर्स हम बोलते हैं। फिर है ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, ये है हमारे सेंट्रोमियर और लिखा हुआ भी है, और ये है हमारे क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से क्या है, एक मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, हमारे स्पिंडल फाइबर के थ्रू क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स आपस में अटैच्ड है। ये देखो सेंट्रोमियर है हमारे, सॉरी सेंट्रोजोम है, और यहाँ इससे एस्ट्रल फाइबर्स निकल रहे हैं एंड हमारे कुछ स्पिंडल फाइबर्स है जो सेंट्रोमियर के थ्रू क्या है आपस में कनेक्टेड है। एंड बाद में क्या है, मेटाफेज के एंड में इस तरह से क्या है, एक मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आकर के हमारे क्रोमोसोम्स इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। तो ये है हमारे मेटाफेज में क्रोमोसोम्स किस तरह से अलाइन होते हैं। फिर है क्रोमोसोमल फाइबर्स एंड सपोर्टिंग फाइबर्स अरेंज इन सेल। तो यहाँ क्रोमोसोम फाइबर्स जो है काइनेटोकोर या डिसकंटिन्यूअस विच रन फ्रॉम पोल टू सेंटर, ये क्या है, इस तरह से जो पोल है उससे सेंटर की ओर आते हैं, जबकि जो कंटिन्यूअस या फिर नॉन काइनेटोकोर है वो रन करते हैं हमारे पोल टू पोल। मतलब कि एक सेल है हमारी इस तरह से, तो यहाँ क्या है, कुछ सेंट्रोमियर्स इस तरह से पोल टू पोल हमारे रन कर रहे हैं, अगर आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगी तो इस तरह से फुल्ली, और कुछ जो स्पिंडल फाइबर्स है वो इस तरह से पोल टू सेंटर इस तरह से रन कर रहे हैं। आपको अगर मैं डायग्राम भी अभी दिखाती हूँ इस तरह से, और बीच में क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इस तरह से। इस तरह से हमारे ये जो हमारे कंटिन्यूअस जिनको बोला गया पोल टू पोल, ये देखो जो पर्पल कलर है वो है हमारे पोल टू पोल जिनको बोला गया है नॉन काइनेटोकोर, एंड जो डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फाइबर है उनको काइनेटोकोर बोला गया है, जो कि रेड कलर से, सॉरी ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ग्रीन वाला, एंड ये है हमारे पर्पल, या फिर मैं ब्लू लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखो इसमें भी होगा,
ये देखो कुछ तो हमारे इस तरह से कंटिन्यू चल रहे हैं, इस तरह से इसमें क्या डायग्राम है, ये देखो ये कंटिन्यू चल रहे हैं, और कुछ क्या इतने से आके ये देखो ब्रेक हो रखे हैं, इतने इतने ही, ये देखो इस तरह से। तो कुछ कंटिन्यूअस है एंड कुछ है हमारे डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर है सेंट्रोमियर लाइज एट इक्वेटर एंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल। ठीक है, अब इसके मेटाफेज में कुछ चीजें हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड along metaphysic plate through spindle fibers to both poles। ये चीज आपको पता लग गई है। अब हम देखते हैं एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है हमारी ऑफ ईस्ट क्रोमोसोम स्प्लिट होती है। जिस तरह से हमारा जो सेंट्रोमियर है, ये इसमें इस तरह से 2 क्रोमेटिड्स लगे हुए, ये क्या है बीच में से स्प्लिट होती है एंड इस तरह से अलाइन होती है, देखो इस तरह से। ठीक है, लेंथवाइज डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर्स, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। देखो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ना, ये आपस में क्या है सेपरेट हो चुके हैं फ्रॉम ईच अदर एंड सेपरेट ईच क्रोमेटिड्स इज नाउ रेफर्ड टू एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। अब यहाँ क्या है, इन सिस्टर क्रोमेटिड जैसे ही सेपरेट होती है तो इनको हम रेफर करते हैं अलग एक सेपरेट इंडिविजुअल की जैसे, मतलब सेपरेट इंडिविजुअल क्रोमोसोम के जैसे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल इन सेल। यहाँ आते ही क्रोमोसोम्स में क्या है, जो डबल नंबर जो है क्रोमोसोम्स का सेल में वो डबल है। डबल क्यों माना है, क्योंकि ये स्प्लिट हो चुकी है अपने सेंट्रोमियर, जैसे ही सेंट्रोमियर से स्प्लिट होगी तो इस तरह से एक क्रोमोसोम होगा, ऐसे दूसरे क्रोमोसोम्स होंगे, तो इनको हम आपस में क्या है एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम इसको हम मानेंगे, एक क्रोमेटिड्स वाले जो ये रहता है इसको। तो इस तरह से डबल हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर। ये देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल इन सेल एट इज फ्रॉम द plate, the centromere of each chromosome is towards the pole and hence at the leading edge with the arms of chromosome trailing behind। ठीक है, 2 new daughter chromosome begin moving towards opposite pole of the cell as their kinetochore microtubule shortening due to depolarization होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की towards kinetochore की तरफ। ठीक है, उस एंड की तरफ। because these microtubules are attached at the centromere region, the centromere is pulled ahead of the arms। यहाँ क्या होता है, इस तरह से अगर मैं एक सेल बनाऊं इस तरह से, तो यहाँ क्या है, जिस चीज से अटैच रहती है काइनेटोकोर से या स्पिंडल फाइबर से, तो यहाँ क्या है इसके अंदर इस तरह से करता जाएगा, शॉर्टनिंग होती जाएगी और ये सेल के पोल के पास इस तरह से पहुंचता हुआ जाएगा। ठीक है, द सेल इलोंगेट्स एज द नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल लेंथन। ठीक है, एनाफेज स्टेज में क्या क्या हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। यहाँ क्या है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एंड आपस में क्रोमेटिड सेपरेट होती है, चीज मैंने आपको बता दी थी। क्रोमेटिड जो होता है ये जाते हैं हमारे अपोजिट पोल की तरफ। ये देखो इस तरह से ये भी अपोजिट पोल की तरफ आ रहा है एंड ये आ रहा है अपोजिट पोल की तरफ। अब हम डायग्राम में देखते हैं, तो ये देखो अगर हम डायग्राम में देखें, ये है हमारे स्पिंडल फाइबर्स, ये है हमारे सेंट्रियोल, ये वाला सेंट्रियोल, इसके अंदर सेंट्रियोल है इस तरह से। ठीक है, एंड ये है हमारे क्रोमेटिड्स। तो यहाँ क्या है, ये आपस में इस तरह से सेपरेट होते हैं एंड जो इनका सेंट्रोमियर है ये क्या है हमारे जो स्पिंडल फाइबर है उससे क्या है हमारे अटैच्ड रहता है। इस तरह से देखो ये वाला पार्ट ये अटैच्ड है। ठीक है, एंड ये सेंटर की तरफ कैसे आते जाते हैं, इनकी जो ट्यूबुलिन प्रोटीन इसके अंदर क्या शॉर्टनिंग होती है, कटता जाता है, छोटा छोटा होता जाता है और सेंटर की तरफ ये मूव करता हुआ जाता है। अब हम देखते हैं टीलोफेज। अब यहाँ टीलोफेज का एक सेकंड नाम भी है रिवर्स प्रोफेज। यहाँ इसको रिवर्स प्रोफेज क्यों बोला गया है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रोफेज में क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। जितने भी सेल ऑर्गेनेली थे जैसे न्यूक्लियोलस हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सब क्या है डिसअपियर होते हैं। बट यहाँ क्या होता है टीलोफेज में हमारी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी वापस रिपेयर होती है, न्यूक्लियोलस भी वापस बनता है, जितने भी ऑर्गेनेली जो डिसअपियर हुए थे ठीक है या डिग्रेड हुए थे वो वापस से हमारे बनने लगते हैं, इसलिए इसको रिवर्स बोला गया है प्रोफेज के। ठीक है, अब हम समझते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ
कैरियोकाइनेसिस, ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज है, दैट इज टीलोफेज। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, यहाँ क्या है, क्रोमोसोम्स अपने पोल की तरफ पहुंचने लग जाते हैं, एक अपने इस पोल की तरफ पहुंच जाएगा, एक अपने इस पोल की तरफ पहुंच जाएगा। डिकंजंक्शन एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, यहाँ क्या है, क्रोमोसोम अपने इंडिविजुअलिटी क्या है, खोने लग जाते हैं। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन no longer be seen and chromatin material and to collect at end of the two poles, ठीक है। दिस स्टेज, इसके अंदर क्या इवेंट्स देखे जाएंगे, हम देखें तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स की तरफ जाएंगे एंड दियर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रीट एलिमेंट्स। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो डेवलप होता है अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ईच पोल मूविंग टू डॉटर न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ या ईआर हुआ, ये सब चीजें क्या है, वापस से बनने लग जाएंगी इस तरह से। अब हम डायग्राम से समझते हैं, यहाँ क्या है, हम वापस से न्यूक्लियर इन्वेलप, ये देखो फिर से बनने लग गई, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेली थी वो सब चीजें क्या है, हमारे सेल के अंदर फिर से बनने लग गए, ठीक है। साइटोप्लाज्म स्टार्ट करने लग जाता है यहाँ पर डिवाइड होने के लिए, देखो इस तरह से, ठीक है। ये सब चीजें रिपेयर होने लग गई। यहाँ अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ हमारे वापस से रिपेयर होने लग गई और सेल डिवाइड होने के लिए थोड़ा सा स्टार्ट होने लग गई कि हमें अब डिवाइड होना है। तो ये था टीलोफेज तक पूरा हमारा, और ये था हमारे कैरियोकाइनेसिस। अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में भी क्या है, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में अलग अलग टाइप से सेल्स का डिवीजन होता है। तो यहाँ हम पहले देखते हैं, माइटोसिस accomplished not only the separation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एट द एंड सेल डिवीजन हमारे कंप्लीट होता है जब साइटोकाइनेसिस होता है। ये चीज आपको पता है क्योंकि हमारे सेल एक ही तो रहती है, सारी चीजें जब तक कैरियोकाइनेसिस चलता है, लेकिन जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है उसके बाद हमारी सेल क्या, टू सेल्स में डिवाइड होती है। अब यहाँ हम देखें, इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय कॉन्स्ट्रक्शन या फिरो फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर फिरो का फॉर्मेशन होता है या कॉन्स्ट्रक्शन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, एनिमल सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स अरेंज होते हैं ऑन इक्वेटर टू फॉर्म मिड बॉडी एंड एट द पेरिफेरी ऑफ द इक्वेटर ए contractile ring is formed that is made up of chitin and myosin protein। यहाँ क्या होता है, हमारे पेरिफेरी ऑफ द इक्वेटर, यहाँ क्या बनता है, हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है इस तरह से। यहाँ सेंटर की ओर क्या है, हमारे एक रिंग बनती है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बोला गया है, और जो कि किससे मिलकर के बनी हुई रहती है, ये हमारी बनी रहती है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन होता है उससे मिलकर के बनी हुई रहती है, मायोसिन प्रोटीन। फिर है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन रिंग कॉन्ट्रैक्ट आता है इसके अंदर, प्लस एक फ्लू फॉर्म होता है, इसके अंदर एक खाज टाइप से फॉर्म होने लग जाती है इस तरह से, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर, मतलब कि इस तरह से एरो से आप समझ सकते हैं, इस तरह से बाहर से अंदर की ओर क्या है, जैसे कि ये ऐसे अंदर की ओर, इस तरह से अंदर की ओर बनने लग इस तरह से, और जैसे जैसे पास में आता है पूरी अच्छे से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग पूरी डेवलप हो जाती है। फिर वो डिपल्स कंटिन्यूअसली अंदर की ओर आता जाता है कंटिन्यूअसली, एंड अल्टीमेटली हमारी सेल क्या है, डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स के अंदर। इन एनिमल साइटोकाइनेसिस अकर्स इन सेंट्रीपेटल ऑर्डर। सेंट्रीपेटल ऑर्डर का मतलब है हमारे पेरीफेरी से सेंटर की ओर आना, उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल ऑर्डर, जबकि एनिमल सेल में हमारे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे प्लांट सेल में क्या है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। यहाँ क्या है, रिजिड आपको पता है जो प्लांट सेल होती है इसके अंदर क्या है, बहुत आउटर एक कवरिंग पाई जाती है सेल वॉल की, जो कि बहुत रिजिड एंड हार्ड होती है, जबकि एनिमल सेल में जो आउटर लेयर है हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल वहां क्या एब्सेंट होती है, इस वजह से यहाँ क्या है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन वाली चीज है वो हमारी एब्सेंट होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, फ्लू फॉर्मेशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या है हमारे सेल
2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है और सेंट्रीपेटल ऑर्डर में होता है, जबकि यहाँ पर सेंट्रीपेटल ऑर्डर में ना होकर के सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में इसका डिवीजन होता है। मैनी गोल्जी वेसिकल एंड स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज देमसेल्फ और इक्वेटर टू फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है। फ्रेगमेंट जो होते हैं हमारे ऑफ ईआर में ऑल्सो डिपोजिट इन फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट में डिपोजिट होते हैं। मेम्ब्रेन्स ऑफ गोल्जी वेसिकल फ्यूज होती है और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ क्या बोला गया है? सेल प्लेट बोला गया है। इस तरह से देखो, एक प्लेट लाइक, ये गोल्जी बॉडी क्या है, इस तरह से मिड में अरेंज होकर के और एक सेल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये देखो यहाँ पर गोल्जी वेसिकल सिक्रीट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, और ये क्या सिक्रीट करती है? हमारी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट जो है वो सिक्रीट करती है। फर्दर सेल प्लेट मॉडिफाइड होती है इनटू मिडिल लैमिना में। इन प्लांट साइटोकाइनेसिस अकर इन सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। सेंट्रीफ्यूगल यानी ये सेंटर से हमारे पेरिफेरी की ओर, इस तरह से सेंटर टू पेरिफेरी, यहाँ इस तरह से सेंटर टू पेरिफेरी, इस ऑर्डर में होता है। इसलिए इसको जो ऑर्डर है डिवाइड होने का, इसको सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर बोला गया है। ठीक है। इन सम organism karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleated conditions arise leading to the formation of syncytium liquid endosperm of coconut। कोकोनट का जो लिक्विड पार्ट होता है, जो उसको अपन पानी का नैरेट बोलते हैं, इसका एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का, वो सिंसाइटियम कंडीशन में होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है। बस इस तरह से होता ही जाएगा, काफी सारा न्यूक्लियर, तो उसके अंदर क्या काफी सारे के हमारे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमारे उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ये था हमारा पूरा माइटोसिस जो हमने देख लिया है। अल्टीमेटली एक सेल्स लेके हम चले थे और कैसे साइटोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, सारे प्रोसेस के बाद हमें एक सेल से 2 सेल मिल चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। जैसे जाइगोट होता है, जाइगोट किससे बनता है? एग प्लस स्पर्म से मिलकर के हमारे क्या है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो एक सिंगल सेल से अल्टीमेटली हमारे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। रिपीटेड माइटोसिस होता है जाइगोट में, और उससे क्या है, पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारे एक जाइगोट है, ये 2 हैन है, इसमें आगे और डिवीजन हुआ 2 से, फिर 8 बना, मोरुला, ब्लास्टुला, काफी सारी स्टेजेस आती है और अल्टीमेटली एक हमारे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज हमारे माइटोसिस के थ्रू ही होती है। द ग्रोथ ऑफ मल्टीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस, द ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट देयरफॉर becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio। ठीक है, और इसका क्या है, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है माइटोसिस का सेल रिपेयर में। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गॉड्स ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होती जाती है। माइटोटिक जो डिवीजन होता है इन द मेरिस्टेमिक टिश्यूज में पाया जाता है। एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियम रिजल्ट ए कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। क्या है, हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक सेल होती है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती जाती है। इसी तरह से जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होता है। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट की लाइफ जब तक रहती है तब तक क्या है, इन टिश्यूज में डिवीजन होता रहता है। तो इस वजह से यहाँ क्या है हमारे, वो किस वजह से होता है, माइटोसिस डिवीजन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये था इसका सिग्निफिकेंट। एक बार आपको पूरा अच्छे से पूरा डायग्राम और है यहाँ पर एक आपको समझाना चाहूँ। G2 ऑफ इंटरफेस, जो G2 होती है इंटरफेस की, उसके अंदर देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इनवॉल्व, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, क्रोमेटिन यहाँ डुप्लीकेट हो चुका है, इस तरह से देखो, एंड सेंट्रियोल जो होता है वो रिपेयर होता है, एंड इसके अंदर भी क्या है, ये भी डुप्लीकेशन इसमें भी हो चुका है। जैसे ही प्रोफेज में हम आते हैं, प्रोफेज में क्या होता है,
स्पिंडल्स हमारे जो है सेंट्रियोल जो है ये अपोजिट पोल के ऊपर जाने लग जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स में देखो हमारे क्रोमोसोम्स कन्वर्ट होने लग जाते हैं। एंड जो ये क्रोमेटिन जो था थ्रेड लाइक, ये क्रोमोसोम्स में क्या है हमारे अपीयर होने लग जाते हैं कंडेंस्ड होकर के। ठीक है, फिर आएगा हमारी प्रोमेटाफेज। तो प्रोमेटाफेज मतलब मेटाफेज से जस्ट पहले की स्टेज। तो यहाँ पर क्या है, ये अलाइन होने लग जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आने के लिए। उससे पहले ये देखो जो सेंट्रोमियर होती है उसके पास में इस तरह से काइनेटोकोर होता है। ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप के फ्रेगमेंट से क्योंकि डिवाइड हो चुकी है, ये काइनेटोकोर है, आपको बता दिया। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से जिससे निकल रही है क्योंकि सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ हमारे नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हमारे कंटिन्यूअस होते हैं इस तरह से, ये इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स। और जो काइनेटोकोर से जुड़े हुए रहते हैं ये इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस टाइप के होते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, पूरा थ्योरी समझाई थी तब, ये लास्ट में डायग्राम फिर से बता रही हूँ। फिर यहाँ ये देखो सारे एक मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर इस तरह से देखो अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सेंट्रोसोम एट वन स्पिंडल फोल्ड, तो ये क्या है अपने अपने पोल्स के ऊपर ये भी प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं स्पिंडल्स। फिर है एनाफेज में क्या होता है, रोटर, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनमें स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर में, हमारी जो सेंट्रोमियर इसके अंदर, एंड ये अपोजिट पोल्स के ऊपर जाने के लिए अपने आप को क्या है सेपरेट कर लेती है इस तरह से। फिर यहाँ क्या होता है, दो मेथड होता है, क्लीवेज फ्लो बनता है हमारे एक तो, और एक होता है सेल प्लेट का फॉर्मेशन। तो उससे ये क्या है दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सेल प्लेट मेथड जो है हमारे प्लांट्स में होता है, और क्लीवेज फ्लो मेथड जो होता है वो एनिमल सेल में होता है। अल्टीमेटली एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है पूरा हमारा माइटोसिस, जो आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब है हमारी म्यूसिस। म्यूसिस जो है हमारे, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। क्योंकि म्यूसिस जो होता है हमारे टू फेजेस में चलता है, एक तो म्यूसिस फर्स्ट में चलता है एंड एक होता है इसका म्यूसिस सेकंड। तो इस तरह से दो स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एंड आप कौन सा न्यू टॉपिक चाहते हैं उसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।